तो जैसा कि हम सूर्य कुंड के बारे में इस बाबा जी से जानकारी करेंगे, सूर्य कुंड का क्या विशेषताएं हैं, क्या रहस्य है, इस कुंड में स्नान करने से क्या होता है और किस किस दिन को क्या होता है, तो बाबा जी से हम जानेंगे। सूर्य कुंड के बारे में कुछ बताने का कृपा कीजिए। अब कहने का यही मतलब, ये पहले राजा दर्शन सिंह यहाँ का जो राज चलाने वाले थे, वो राजा साहब अयोध्या के रहने वाले हैं। वो अपने महल में निकले नौकर चाकर के साथ। जी जंगल यहाँ बहुत बड़ा था, वो शिकारियों के साथ निकले कि मैं चलेंगे आज सबके साथ शिकार खेलने की जगह देखने। जी अयोध्या से यहाँ आए दर्शन नगर में। जी। ये दर्शन नगर आपको विराजमान है इस समय पे। जी तो ये बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ बावली ये सब नहीं रहता था। जी तो उनको जल की आवश्यकता पड़ गई जी। तो उन्होंने बोले मुझको जल की प्रबंध करिए, मुझको जल की जरूरत किसको? पड़ गई। राजा साहब जी नौकर चाकर से बोले राजा साहब। तो जी। नौकर चाकर तो है ही है, वो तो भाई करना पड़ेगा। जी तो इधर अपना नौकर चाकर से घूमना चालू किए। जी तो एक यहाँ जहाँ विराजमान है सुमो छोटा सा गड्ढा था। पहले जानवर जैसे शिकारी खेलते हैं, भैंस गाय जंगल तरीके मरिया लेती थी, उस तरीके जानवर में मरिया ले रहे जी जंगल में अपना आए। तो नौकर चाकर काच के हाथ से पानी अपना उनको लेके गए राजा साहब को। उनको पुष्ट रोग थी शरीर में जब राजा साहब को। तो यहाँ से जब उनको ले जल उनको दिए राजा साहब को, सम्मान के साथ उसको सभी कार्य किए। उनके शरीर की जैसे पुष्ट रोग थी वो खत्म हो गई, एक निशानी थोड़ा सा। उसके बाद में राजा बोले कि यहाँ से जगह खेलने का शिकार नहीं है, कोई मायावी जगह है। यहाँ से अपने महल चले गए। महल जाने के बाद में रानी जो थी वो महल का अपने पट नहीं खोलने दिया नौकर चाकर को। उन्होंने बोले कि ये नौकर चाकर आए हुए हैं यहाँ वाले, और रानी साहब बोले कोई राजा चढ़ाई किया है महल के ऊपर, ठगने के लिए आया है। और यहाँ वाले जो गए थे राजा साहब शरीर के सुरक्षित होके, विश्वास नहीं रानी साहब को हुआ कोई राजा चढ़ाई कर रहा है। वो राजा साहब बोले कि हम ही आए हुए हैं। इनके हाथ में निशानी थोड़ा था तो वो दिखाए कि मैं हूँ राजा साहब, अगर विश्वास है तो आप पट खुलवाइए, नहीं विश्वास है तो ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। अपना वहाँ महल के बाहर बैठ गए। रानी साहब को जब निशानी दिखाए तो उन्होंने बोले कि राजा साहब अपने हैं, और सब नौकर चाकर अपने लग रहे हैं। आदेश दिए, वहाँ का पट खुल गया, अंदर चले गए। रानी साहब को निंद्रा आ गई। उन्होंने बोले कि निंद्रा आ गई तो राजा साहब से बात चलाए कि राजा साहब मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पर सपना देखे, कहीं आप देखे महल में। तो राजा साहब कहे हाँ यहाँ पे हमने जहाँ स्नान किए थे तो आए, आदेश किए कि जंगल बनना जो है यहाँ का कट जाना चाहिए। यहाँ का जंगल था बहुत बड़ा ना, जंगल कट जाना चाहिए और वहाँ बहुत बड़ा सागर बनवाइए सूर्य भगवान के नाम से। सूर्य भगवान के नाम से जब यहाँ अपना जंगल आदेश था, कटना पिटना चालू हो गया। तो राजा साहब यहाँ पे जो 5 फड़वा अपने हाथ से जो मारे हैं, तो 5 फड़वा में यहाँ जो सूर्य नारायण भगवान की एक मूर्ति यहाँ चांदी की छत लगी हुई है, विराजमान है। और एक शंकर जी की मूर्ति यहाँ जो है मंदिर में ये ऐतिहासिक चीज़ है, पहले की बनी हुई। और तो मठ जितने हैं नए निर्माण किए गए हैं यहाँ का, तो सब विश्वास होगा। रानी साहब आदेश तो सब होगा। तब यहाँ से 5 फड़वा मारने के बाद में यहाँ से इतना धन निकला। सूर्य भगवान ने आदेश किए थे कि 24 घंटा वहाँ खजाना निकलेगा, अपने महल जहाँ पे ले जाना है उसको ले जाइए। तो राज सदन अपना लेके गई। 24 घंटे के बाद में यहाँ का खजाना बंद हो गया। इसलिए सूर्य भगवान को यहाँ पे कृपा है, स्थान विराजमान है 5 फरवरी से। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं जिस तरीके यहाँ पे है स्थान बना हुआ। मोदी जोगी आज के ज़माने में इसको सुंदरीकरण से अपने स्वरूप से बनवा रहे हैं, अच्छा चमत्कारी हो रही है। सूर्य भगवान का यहाँ रथ भी रुका था त्रेता युग में। कितना दिन सूर्य भगवान यहाँ पर ठहरे थे? 1 महीने के लिए सुनाई पड़ता। देखी बात तो है नहीं अपनी। क्यों ठहरे थे? वहाँ पे इसलिए ठहरे थे कि राजा प्रजा की बैठक हुई कि अयोध्या पूरी कैसे घूम पाएंगे प्रजा, और राजा तो अपना घूम लेंगे। राजा प्रजा की बैठक जब यहाँ हुआ तो दोनों में विचार किया गया कि कैसी यात्रा सबको पूरी होगी। तो राजा बैठक और प्रजा में यही हुआ कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कि सबकी मनोकामना यात्रा पूरा हो। तो अयोध्या जितने स्थान में बड़े बड़े उस ज़माने में थे और तीर्थ से आए जल कि यहाँ पे एक भव्य स्थान पूजा पाठ किया जाए। ये जो है अपना ये देख लीजिए यहाँ पे जो ऊंची बनी हुई है जी
यहाँ पे कोई कहते हैं कि 1.25 कुंटल का रहता है, कोई कहते थे 151 कुंटल का था। अब देखी बात तो है नहीं, इतनी होम के यहाँ पे जल पूजा पाठ सामग्री के संतों ने उस जल को इसमें डाल दिए कि सब यात्रा, सबकी जो अमीर गरीब हैं सबकी यात्रा मंगलमय। ये यहाँ जैसा कि अपने बाबा के माध्यम से जानकारी मिल ही गया होगा कि ये सूर्य कुंड में भगवान सूर्य देव जी ने जब यहाँ पर भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो यहीं पर एक माह पूरे यहाँ पर रुक गए थे। एक माह पूरे मतलब रात नहीं हुआ था, एक माह पूरे दिन ही दिन मतलब हुआ था उस समय। और इस पानी का बाबा जी के माध्यम से जानकारी मिला कि कैसा भी कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग हो, इस तालाब में रविवार के दिन स्नान कर लेने से पूरी तरह से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और तांबा के बर्तन में सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। तो यही सूर्य कुंड का विशेषता है और रहस्य है, यही सूर्य कुंड है। दर्शन जी ने इस सूर्य कुंड का बनवाए थे। और आइए हम सूर्य भवन को भी, यहाँ पर मंदिर है सूर्य भवन का भी आप सभी को दर्शन करा देते हैं। जो सूर्य भवन का मंदिर चांदी से बना हुआ है, यानी उनका जो मूर्ति है चांदी से बना हुआ है। तो आइए सूर्य भवन को भी हम दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए सूर्य भवन का मंदिर है, यहाँ पर और भी भक्त लोग आए हुए हैं दर्शन करने। देखिए राम जी और देखिए भगवान सूर्य देव जी भी है, और भगवान सूर्य देव जी है, लक्ष्मण भगवान शंकर भगवान पार्वती जी देव और जी है, सब है। सूर्य भगवान के यही मंदिर है, सूर्य कुंड का यही मंदिर है। देखिए सीताराम लक्ष्मण है, सीताराम लक्ष्मण है, शिव जी है और शिव जी भोले बाबा हैं, हनुमान जी है। ये सामने जो देख रहे हैं यही सूर्य भगवान है। तो यही बाबा जी हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं। तो आप सभी को सूर्य कुंड यानी सूर्य भगवान के आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय हो सूर्य भगवान, अदिति जी की जय हो, छाया मैया जी की जय हो।